राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आस्था डायरी ब्लॉग में। आइए जानते हैं कौन है माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री माँ दुर्गा की पावन कथा। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर माँ दुर्गा देवी के 9 रूपों की उपासना बहुत विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, संस्कृत और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। देवी के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल शोभा दे रहा है। नंदी बैल पर सवार माँ शैलपुत्री को विश्वरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है, यानी माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है और यही देवी सती के रूप में भी जानी जाती हैं। हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री को लेकर एक मार्मिक कहानी भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री का नाम देवी सती था और वे भगवान शिव की पत्नी थी। एक बार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ करवाया और उसमें तमाम देवी देवताओं को शामिल होने का निमंत्रण भेजा। सती भी उस यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल थीं। हालांकि प्रजापति दक्ष ने सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, इसलिए भगवान शिव वहां जाना नहीं चाहते थे। भगवान शिव ने सती से कहा कि प्रजापति दक्ष ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया है, इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन देवी सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रहीं। ऐसे में भोलेनाथ मान गए और उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहाँ ना कोई उनका आदर कर रहा है और ना ही प्रेम भाव से मेल मिलाप कर रहा है। सती की माँ को छोड़कर सभी ने उनसे मुंह फेरा हुआ था। यहाँ तक कि उनकी सगी बहनें भी उनका उपहास उड़ा रही थीं। उनके पति महादेव का तिरस्कार कर रही थीं। स्वयं प्रजापति दक्ष ने भी उनका अपमान किया। सती सबका ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाई और अंदर से बहुत दुखी हो गईं। उनसे अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ। इसके बाद सती ने ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष प्रजापति ने भी नहीं की थी। सती ने उसी यज्ञ में कूदकर आहुति दे दी और भस्म हो गईं। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान शिव को इस बात का पता चला, वे क्रोधित हो गए और उनके गुस्से की ज्वाला ने यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। कहते हैं सती ने फिर शैल राज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वहां जन्म लेने की वजह से ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। हमें माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करनी चाहिए? नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। पूजा के लिए इनके चित्र या मूर्ति एक चौकी पर लाल या सफेद वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। माँ शैलपुत्री को सफेद वस्त्रें बहुत प्रिय हैं, इसलिए माँ शैलपुत्री को सफेद वस्त्र या सफेद फूल मिठाई अर्पित करें। नवरात्रि के प्रथम दिन उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और उनकी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जीवन को समस्त कष्ट, कलेश और नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए एक पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी, मिश्री रखकर माँ शैलपुत्री को अर्पण करें। अगर माँ शैलपुत्री की ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बोलिए जय शैलपुत्री माता की जय।